गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव में आप लोगों को हमने मध्य बिंदु पर बताया है, अक्षीय स्थिति में बताया है। आज हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है ना। इसके पीछे लेक्चर में आपने मध्य बिंदु और अक्षीय स्थिति में पढ़ा है। तो कोई विद्युत द्विध्रुव लेंगे, उस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होगा। होने के लिए तो पहले नहीं बता दें कि उस विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, पर वो आता कैसे है वो आपको प्रूव करके हम दिखाएंगे। ठीक है ना। तो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक या विद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति, इसको और क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव, ये टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब कोई कहेगा विद्युत विभव क्या होता है, ये सब हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। अब द्विध्रुव क्या होता है ये सब कुछ बताया गया है। द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेशों का निकाय, और दोनों आवेश बराबर और विजातीय होते हैं, है ना। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेशों का निकाय, लेकिन दोनों आवेश बराबर और विजातीय होंगे, बहुत कम दूरी पर होंगे। अब विद्युत विभव क्या होता है, विभव बराबर होता है 1/4 पाई फ्लैन नॉट Q अपान R। सूत्र जान लो, परिभाषा तो होती है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसका डिटेल हमने इसके पीछे वीडियो में रख दिया है, वो अब आप देख सकते हैं। आज का मेरा फिलहाल टॉपिक जो है उस पर ही हम फोकस करेंगे। ठीक है ना। लेकिन इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए V = 1/4 पाई फ्लैन नॉट Q अपान R। Q का मतलब होता है स्रोत आवेश। Q मीन्स क्या होता है, स्रोत आवेश। R मीन्स स्रोत आवेश से बिंदु की दूरी R। यानी ये सूत्र जो लिखा है V = 1/4 पाई फ्लैन नॉट Q बटे R, तो Q मीन्स स्रोत आवेश, R मीन्स स्रोत आवेश से बिंदु की दूरी। इस फार्मूला का यूज करते हुए हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो जब हम निरक्षीय स्थिति, देखिए विद्युत द्विध्रुव का मीन्स होता है दो आवेशों का निकाय। ये रहा एक विद्युत द्विध्रुव, ये A है, ये B है, और ये -Q आवेश और +Q आवेशों से मिलकर बना है। आवेश को आप इधर उधर जहाँ भी चाहो लिख सकते हो। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, 2a होगी। और इसके मध्य बिंदु O से हम R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु ले लेते हैं P, और इस बिंदु P पर हम ज्ञात करना चाहेंगे विद्युत विभव। ठीक है ना। क्या कहा हमने, फिर से सुनना। AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, -Q +Q आवेशों से मिलकर बना है। उनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव। विभव ज्ञात करने का तरीका होता है 1/4 पाई फ्लैन नॉट स्रोत आवेश बटे दूरी। तो जब एक बार हम इस आवेश के लिए लिखेंगे तो 1/4 पाई फ्लैन नॉट Q यानी -Q, और दूरी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए ये वाली, और इसमें भी इधर दूरी चाहिए, है ना। तो ये दूरी जैसे ये A है, ये भी क्या है A, पूरा 2a है, तो ये कितना होगा, A होगा। और ये A है, ये R है, तो ये PGT से क्या हो जाएगा, R² प्लस, और ये भी PGT से क्या हो जाएगा, R² प्लस, है ना। जैसे ये A है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आएगा, इतना आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लेंगे उस फार्मूला से, और प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लेंगे उसी फार्मूला से, और दोनों विभव को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव आ जाएगा।
और विभव अदिश राशि है तो ये तो है नहीं कि सदिश ध्रुव नियम से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहां दिख रहा है, मान लिया ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। उनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये रहा, इतना हमने जो बोला लिख दिया, ठीक है। क्या कहा हमने, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, -q +q आवेशों से मिलकर बना है। उनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। उस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है ना। अब विभव की गणना करने के लिए सूत्र होता है 1/4 पाई फलान नॉट स्रोत आवेश बटे दूरी। तो पहले हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ठीक है ना। लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज AOP में तो AP² = OP² + AO² r² + a²। तो AP = √r² + a²। इसी प्रकार BP का मान भी उतना आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये भी उतना है, ये भी उतना है, तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज AOP में जब हमने लगाया तो ये आया, BOP में लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या मिल गया, स्रोत आवेश भी मिल गया और दूरी भी मिल गई। स्रोत आवेश एक ठो -q है, एक ठो स्रोत आवेश क्या है, +q। अब -q आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो वो फार्मूला लगा देंगे और इसके कारण विभव, फिर कुल विभव यानी दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो क्या लिखें, देखो अब बिंदु A पर उपस्थित -q आवेश के कारण P पर विभव, तो V1 बराबर 1/4 पाई फलान नॉट स्रोत आवेश बटे दूरी यानी AP। तो माइनस पहले आ गया, 1/4 पाई फलान नॉट स्रोत आवेश की दूरी r² + a²। V1 बराबर, इसी प्रकार बिंदु B पर उपस्थित +q आवेश के कारण P पर विभव, तो V2 बराबर 1/4 पाई फलान नॉट स्रोत आवेश बटे दूरी। तो ये 1/4 पाई फलान नॉट स्रोत आवेश, दूरी तो वही है r² + a²। समीकरण 2, समीकरण ये 1। अब बताओ, इस बिंदु का विभव इसके कारण ये रहा, इस बिंदु का विभव इसके कारण ये रहा, तो हमको पूरे द्विध्रुव के कारण निकालना है ना। तब परिणामी विभव V बराबर V1 + V2। तो -1/4 पाई फलान नॉट
क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उतना है प्लस में। अब बताओ, एक राशि वही प्लस में है और एक राशि वही माइनस में है, तो ये आ गया। क्या क्लियर हुआ? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या आया? शून्य आया। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य आया। अब यहाँ से आपको बता दें, यहाँ पर ये बता दें, है ना, इम्पॉर्टेंट नोट, ये क्लियर हुआ कि निरक्षीय स्थिति में v बराबर 0 लेकिन e इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखना, निरक्षीय स्थिति में v का मान क्या होता है? 0 होता है, लेकिन e का मान 0 नहीं होता। तब कहोगे e का मान होता कितना है? तो e का मान ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये होता है ना। ये पढ़ाया गया है फर्स्ट चैप्टर में। निरक्षीय स्थिति में v का मान क्या होता है? 0, लेकिन e का मान 0 नहीं होता, प्रूव किया जा चुका है। अब वो e का मान होता कितना है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, जहाँ p क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। ये मत सोचना कि p वो बिंदु है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब तक में हमने स्टार्ट में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जब पढ़ेंगे तो एक उसमें मध्य बिंदु पर था, दूसरा अक्षीय स्थिति में था, तीसरा निरक्षीय स्थिति में था, और चौथा जो है किसी बिंदु पर, और जो चौथा है, जो चौथा वाला है किसी बिंदु पर विद्युत विभव, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट जेईई तक में, है ना। तो वो जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको आप नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे, वो किसी बिंदु पर विभव को। थैंक यू।